राजनीति में भी बराबर का हक दिया जाए, अन्यथा ये समाज जिस दिशा में मुड़ेगी, जिस दिशा में जाएगी, अपना रास्ता खुद बना लेगी और तीसरा मोर्चा भी खोल सकती हैं। फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आपको संगठित होकर रहना है और यहां पर आए हो, अपने आप को अनुशासित तरीके से रहना है और अनुशासन के साथ में ही जाना है। आप संगठित होकर रहेंगे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जय रबारी समाज, जय हो। अगली कड़ी में करण जी यूट्यूबर। हाँ, करण जी रबारी, बहुत कम समय के अंदर अपनी बात रखें और जो भी भीड़ कर रहे हैं ये हमारे बीच में, उनसे निवेदन है थोड़े पीछे चले जाएं। कार्यकर्ताओं के अलावा कोई यहाँ बीच में खड़े नहीं रहे। करण भाई, हाँ, करण जी यूट्यूबर। बहुत अच्छा। उदयपुर, करण जी उदयपुर मैंने बोला है, विशेष ध्यान रखें। आइए, आप सभी को एक बार विशेष निवेदन है कि मेरे यहाँ पर जो मैं आप सभी से उद्बोधन कर रहा हूँ उसमें विशेष ध्यान रखें ताकि नाम आपका प्रॉपर आता रहे। उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान लाल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष रायका साहब हमारे बीच में हैं, वो उनके बाद में उद्बोधन प्रदान करेंगे। श्री लाल सिंह जी रायका। पहली बार तो सबको मेरा राम राम। और आज आप सभी को देख के बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम करण रबारी है, मैं वागड़ की धरती से बिलोंग करता हूं, एक यूट्यूबर हूं और एक सिंगर हूं। और आने वाले टाइम में मैं अपनी रबारी समाज को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाला हूं अपने गानों के जरिए। और आने वाले जितने भी हैं, आने वाले टाइम में मैं अपनी रबारी समाज को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूंगा। एक सिंगर हूं, एक यूट्यूबर हूं। और आने वाले पंजाब के जितने भी बड़े सिंगर हैं जो कि आजकल बहुत बड़े लेवल पे, उनके साथ में अपनी समाज का गाना होगा और लाल पगड़ी बॉलीवुड में भी गुंजेगी और बॉलीवुड में भी डंका बजेगा रबारी समाज का। ठीक है, यही कहना चाहता हूं मैं। एक और बात है कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा OTT शो है बॉलीवुड का, उसमें सलमान खान होस्ट करता है उसको, उसमें भी मैं अपने रबारी समाज का नाम रोशन करूंगा और अपने रबारी समाज का नाम जितना होगा उतना आगे लेकर जाऊंगा, यह मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और एक बात बता दूं, मैं अपने समाज के लिए आज इतनी जनता इकट्ठी हुई है, मैंने कभी इतनी भीड़ के सामने कभी बोला नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूं। लेकिन आज जो जन सैलाब मैंने देखा है, बहुत ही खुशी हुई है। और आज मैं अपने आप को बहुत ही, ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है बोलने की, बहुत ही ज्यादा खुश हूं मैं। और थोड़ा सा अंदर डर भी रहता है कि इतनी सारी पब्लिक के सामने मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन दिल से धड़क के लेके मैंने बोल दिया है आज। और मैं यही चाहता हूं कि अगर नेक्स्ट बार अगर रबारी महाकुंभ हो तो इससे भी बड़ा जन सैलाब आए। ठीक है, यही कहना चाहूंगा। जय श्री राम, जय रबारी समाज, 36 कौम के साथ राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगली कड़ी के अंदर पूर्व अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह जी रायका, आपसे निवेदन है आप पधारें और अपनी बात इस मंच के माध्यम से कहें। विशेष निवेदन है एक बार पुनः कि जो VIP एरिया के अंदर जिनका नाम नहीं है वो यदि यहाँ पर विराजित है तो पीछे चले जाएं। लाल सिंह जी रायका। राम राम सा। सभाओं पहले देवासी समाज महाकुंभ रावण का चबूतरा जोधपुर की धरती ने मैं नमन करूं हूं, जी के ऊपर आज आपनु देश ही नहीं पूरा देश का जो मिनकटा एवड़ा है, इस धरती ने मैं नमन करूं। दाहिने साइड संत समाज जो विराजमान है, आने में प्रणाम करूं हूं। सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति और वॉलेंटियर, आप सभी को इस देवासी समाज महाकुंभ की खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें बता दी है और टाइम की भी पाबंदी है। मैं तो इस कार्यक्रम की आप सभी को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, राम राम सा, जय देवासी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना यह है कि हमारे बीच में जो भी ये ID कार्ड लगा के लोग खड़े हैं वो बीच में खड़े ना रहें, व्यवस्थाओं के अंदर है। आप लोग साइड में एक कॉर्नर में खड़े रहें ताकि किसी प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर व्यवधान न हो। आइए, इसी अगली कड़ी के अंदर मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर कविता देवासी रानीवाड़ा, आपसे निवेदन है कि आप अति शीघ्र मंच पे पधारें और उनके बाद में सावला राम जी छांचोर और कृष्ण जी सेवाड़ा तैयार रहे।
कविता जी, आपसे निवेदन है जल्दी से मंच पे पधारें। और जो भी इधर इधर बिखरे हुए लोग दिख रहे हैं, मुझे आपसे विशेष निवेदन ये रहेगा कि आप एक जगह जाके विराजें। ये बहुत अपार संख्या के अंदर देवासी समाज का हुजूम उमड़ा है और आप सभी के सफलताओं का जो ये एक इतिहास लिखा जा रहा है, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। एक समाज की होनहार प्रतिभा डॉक्टर कविता देवासी। देवतुल्य समाज को मैं नमन करती हूँ। जोधाना की ऐतिहासिक धरती पर आजादी के 75 साल बाद देवासी समाज ने एक इतिहास रच दिया है। उसके लिए मैं समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस एकता मंच के साक्षी बने परम श्रद्धेय संत श्री प्रबुद्ध जन, युवा प्रतिभा एवं घर द्वार की देवी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। समाज चमकते सूरज के समान समाज के उन प्रतिभाओं को भी बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने समाज को एक नई पहचान दी है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो। मैं इस मंच से आप समाज बंधुओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्योंकि बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। देखने से सपना कभी चाह नहीं बनता। कोरे कागज से इंसान औरों की निगाह नहीं बनता। संगठित होकर विश्वास भरना सीखो, संगठित होकर विश्वास भरना सीखो। बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। मैं इस मंच से आह्वान करती हूँ कि समाज में जो पिछड़े परिवार हैं उनकी सहायता करो। गरीब बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहो, तब जाकर हमारे समाज का उत्थान होगा। नारी शक्ति का सम्मान करो, उनकी उपेक्षाएं बंद करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस माँ बाप ने आपको बढ़ाकर इस लायक बनाया है कि आप समाज का भविष्य सुधारने में लगे हो, उसी तरह आप अपनी बहन बेटियों को भी इतना पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार सके। क्योंकि ममता की मूरत माँ होती है, उस रब की सूरत माँ होती है। स्वर्ग से भी बढ़कर है माँ का आंचल, क्योंकि माँ बच्चों की जहां होती है, महा बच्चों की जहां होती है। आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज हमारी आबादी कम से कम 40 से 45 लाख के आसपास है, फिर भी सरकार की नजरों में हम शून्य के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पिछड़े वर्ग में आते हैं। नहीं, अब हमें सरकार को ललकारना होगा और ये चेतावनी देनी होगी कि अब ये लाल पगड़ी जाग चुकी है, अब ये लाल पगड़ी आगे बढ़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप सबको इनका समर्थन करना है। आज दिनों दिन हमारी समाज के साथ कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विधानसभा के अंदर हमारी समाज का मुद्दा उठाने वाला कोई मेंबर नहीं है। 45 लाख जनसंख्या एक नेता के लिए सरकार बनाती है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब सरकार को आना होगा। जो सरकार आपको 5-5 सीट नहीं देती है, उसके साथ समर्थन देना बंद कर दो। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। जो अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की तैयारी करो, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाह रही हूँ, समय सीमा को ध्यान में रखने हुए सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पूरे राजस्थान से एक ऐसी महिला हूँ जिसने पिछली बार विधानसभा में इलेक्शन के लिए दावेदारी करी थी, लेकिन सरकार ने मुझे मौका नहीं दिया। दोनों हाथ उठा दो यदि मेरी समाज मेरे साथ में, तो मैं इस बार भी दावेदारी पेश करूंगी और विधानसभा में जाके बैठूंगी और देवासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता जी। जोरदार एक बार ताली। और इसी कड़ी के अंदर मैं सावलाराम जी छाछोर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पास में बहुत कम समय है और कम समय के अंदर आपकी बात रखे। सावलाराम जी छाछोर, उनके बाद में कृष्ण जी शेवाड़ा तैयार रहे। राणाराम जी आना, राणाराम जी आना। पधारो महाकुंभ हुई तैयारी।
की, भारत माता की। सर्वप्रथम साधु संतों के शरणों में वंदन और इस पवित्र धरती को भी नमन और मेरी देवासी समाज को भी शरणों में नमन। साथियों, आज हमारे जोधपुर की धरती पर बहुत जन सैलाब एक देवासी समाज का महाकुंभ उमड़ा है। एक बहुत बढ़िया ईश्वरीय संकेत है। साथियों, एकता समाज को बनाए रखना है और समाज का विकास कैसे होगा, मैं मेरी संक्षिप्त में 2 शब्दों से मेरी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, हमारा विकास पहली कड़ी है शिक्षा। शिक्षा अगर होगी तो भी हमारा विकास संभव होगा। दूसरी कड़ी है हमारा व्यापार, और हमारे पास व्यापार से मजबूत है तो हम नौकरी हासिल कर पाएंगे और व्यापार में मजबूत है। और तीसरी कड़ी है राजनीति। अगर हमारी राजनीति भागीदारी नहीं है तो समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना एक राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये मकसद है, आने वाली सरकार, राष्ट्रीय पार्टी कोई भी हो, हमारे को राज में भागीदारी दे। इसलिए मैं आपको निवेदन करना आया हूं। मेरा एक छोटा सा परिचय देकर दे मैं खत्म करता हूं मेरी वाणी को। मैं सांवलाराम देवासी, सांचौर से भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जी शेवाड़ा अति शीघ्र मंच पे पधारे और उनके बाद में राणा राम जी आना बाली तैयार रहे। श्री कृष्ण जी शेवाड़ा तैयार रहे, अति शीघ्र पधारें और बहुत कम समय के अंदर अपनी बात ही समाज के सामने रखें। बोलिए जेतेश्वर भगवान की। साथियों, जोरदार जयकारा लगना चाहिए। बोलिए जेतेश्वर भगवान की। बोलिए रबारी समाज की। मंच पर उपस्थित समस्त साधु संतों को नमन करते हुए और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक ही छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं और वो है शिक्षा। समाज में बालक और बालिका को शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हम सबको संकल्पबद्ध रहना चाहिए और हमारे समाज के बच्चे और बेटियों को उच्च शिक्षा मिले, उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी जाकर ये तमाम जो बातें चल रही है राजनीति की या किसी भी क्षेत्र की, उसमें हम भागीदार बनेंगे। तो शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा है और मेरा तो एक ही निवेदन है, समाज में बच्चे और बेटियों को दोनों को सबसे ज्यादा शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा विशेष निवेदन है, अपने जोधपुर में आरोग्य भवन का जो जमीन की नींव रखी है उसके लिए आप सभी समाज बंधु ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। अपने जोधपुर के अंदर भव्य आरोग्य भवन बनने जा रहा है, उस एक ही छत के नीचे सारी चीजें आपको, सारी सुविधाएं मिलेंगी। जय हिंद, जय रबारी समाज, जय गुरुदेव जी। धन्यवाद आपका। मेरा निवेदन है कि जो पीछे कार्यकर्ता खड़े हैं वो विशेष ध्यान दें। ये महिलाओं वाले डोम में पुरुष भाई बैठे हैं, वो सारे लोग उठ जाएं। जहाँ कुर्सियां लगी हुई है, महिलाएं बाहर खड़ी है, उनको बैठने का स्थान दें। आप सब लोग यहाँ इधर वाले पंडाल में कहीं भी जगह मिल जाएगी, महिलाओं को बैठने दें। और कार्यकर्ता विशेष ध्यान दें कि ये करें, आप वहां से उठाएं लोगों को। इसी गलीकड़ी के अंदर राणा राम जी आना, राणा राम जी आना और उसके बाद में श्री सांकला राम जी सरपंच तैयार रहे, कोट बालियान श्री सांकला राम जी सरपंच। और सांकला राम जी के बाद में देवासी समाज के एक होनार अभिवक्ता श्री हुक्मा राम जी पाली तैयार रहे। बोलो शंकर भगवान की। देवासी समाज की राजस्थान की पावन पवित्र धरा, आपसे करबद्ध निवेदन जोधपुर है की इस पावन कि धरा सोफों के पर ऊपर आगे जिन वीआईपीज का नाम जिलेवार आया हुआ है वही बैठे। कृपया अपना उचित स्थान ग्रहण करें। ये हम सबका कार्यक्रम है। सोफे और आगे बैठने के लिए जो अतिथियों की लिस्ट बनी है उसी के अनुसार बैठने की कृपा करें। धन्यवाद। देवासी समाज महाकुंभ में पधारे लाखों की तादाद में देवासी समाज एवं सर्वप्रथम मैं संत महंतों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ जितने भी यहाँ पर मौजूद है, आप सभी को भी सादर वंदन। और मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। एक संदेश आपसे हम लेकर जाएंगे, क्योंकि साहब विधानसभा की बात करने के लिए हमारे बड़े बड़े नेता है, पंचायत समिति की बात करने के लिए बड़े बड़े नेता है, बाकी हम लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आज भी विभिन्न पंचायतों के अंदर मात्र 1 मिनट का समय लूंगा, ये संदेश आपको देना चाहूंगा, क्योंकि वो संदेश आपको लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है।
बाकी ऐसी ऐसी पंचायतें हैं वहां पर दो दो सरपंच सुनने की मतलब ताकत देवासी समाज रखती है। और बहुत बड़ी विडंबना होती है जब चुनाव आते हैं सरपंचों के चुनाव में, तो एक एक ग्राम पंचायत से तीन तीन उम्मीदवार होते हैं। ये राणा राम देवासी आपसे हाथ जोड़कर देवासी समाज को निवेदन करता है कि हमारा ये भी मुख्य मकसद होना चाहिए, क्योंकि जैसी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं की बात करने के लिए हमारे बड़े नेता हैं, पंचायत समिति की बात करने के लिए हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, बाकी हमको इन चीजों को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव भी मात्र 1-1.5 साल में पूरे राजस्थान में तहलका मचाने आ रहे हैं। उनमें भी ऐसी ऐसी ग्राम पंचायतें जहां से ओबीसी और जनरल अगर आरक्षित होती है, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर समाज का कोई बेटा वहां से फॉर्म भरता है तो आप उनको सपोर्ट करो, सहयोग करो, क्योंकि वर्तमान परिदर्शिता, वर्तमान की जो दृष्टि ऐसी होगी है साहब कि एक देवासी अगर चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ लोग भड़काते हैं, झगड़ा कर दूसरे देवासी को खड़ा करते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि निर्णय आपकी विवेकता से लेना है। आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एकता में रहे, क्योंकि आज संपूर्ण खाली मारवाड़ क्षेत्र ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान एवं मैं जब जोधपुर पाली से आया तो बीच में टोल नाकों के आसपास में हमने देखा कि जहां पर सड़कों पर देखो वहां पर भी लाल पगड़ी। एक बार बजाओ तालियां समाज के लिए, बोलो देवासी समाज की। क्या सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ और सब कुछ खुले आम लिखता हूँ, और वो कलम भी दीवानी हो जाती है जिस कलम से मैं मेरे देवासी समाज का नाम लिखता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। राणा राम देवासी, आना देसुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगली कड़ी के अंदर मैं एडवोकेट श्री हुक्मा राम जी देवासी पाली से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी बात समाज के सामने रखें। सम्मानित मंच और आज जोधपुर की इस पावन भूमि पर इतनी बड़ी विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे देवतुल्य समाज बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज आपके बीच में जोधपुर के अंदर एक और सेवा का कार्य होने जा रहा है, इस विषय में अपनी बात को साझा कर रहा हूं। जोधपुर शहर के अंदर, जोधपुर से और जोधपुर के अन्य जिलों से बाहर से आने वाले लोग जो हमारे समाज भाई हैं, उनके इलाज के लिए जो अपनी व्यवस्थाओं के लिए आते हैं, कई बार दुर्घटनाओं की व्यवस्थाओं में आते हैं, इलाज की व्यवस्थाओं के लिए अपने समाज की ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ बनी हुई नहीं थी, लेकिन जोधपुर के लोगों ने एक समाज की एक अच्छी पहल यहाँ से की है कि जोधपुर के अंदर आपके समाज का एक आरोग्य भवन बनने जा रहा है। मैं पूरे समाज से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इस सेवा के काम में, इस परोपकार के काम में आप यथासंभव मदद करें, ताकि समाज की, मेरी समाज के दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में जो समाज के बंधु जोधपुर में इलाज के लिए आते हैं उन्हें सेवाएं मिल सके। साथ ही साथ इस आरोग्य भवन के अंदर अपने समाज की बेटियों के लिए भी हॉस्टल बनने जा रहा है, और समाज के जितने भी भाई जोधपुर के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जो आते हैं, उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी इसी छत के अंदर दी जाएगी। मैं पूरे समाज से आज इस मंच से आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप हो सके, जितना हो सके, इस आरोग्य भवन के निर्माण कार्य में आप सहयोग करें। आप इस मुख्य पंडाल के दाएं और बाएं तरफ में अपने सहयोग हेतु एक टेबल लगी हुई है, आप जो भी इस आरोग्य भवन के निमित्त जो सहयोग राशि बोल सकते हैं, आप सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री साकलाराम जी सरपंच साहब, आपसे अनुरोध है पधारें और अपना उद्बोधन समाज के समक्ष रखें। साकलाराम जी। इसी अगली कड़ी के अंदर शंभू जी रेबारी झालावाड़, वो हमारे बीच में है। आपसे निवेदन है आप भी मंच के पास में पहुंच जाए, उनके बाद में आपका उद्बोधन होगा। भारत माता की। दो हाथ ऊपर करने बोलो बटे दिल्ली रे में मोदी जी लगना सही जे, और राजस्थान में अशोक जी लेना सही जे। भारत माता की। वंदे। देवासी समाज, देवासी एकता। आज रायण देवासी समाज रा महाकुंभ रे में हमारा अग्रज अपरा संत शिरोमणि श्री श्री 1008 सभी शरणों को, सभी संतों को मेरा वंदन, और समाज के विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी
समाज के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और रबारी समाज के जितने भी अधिकारी जिस डिपार्टमेंट से आए उस सब को, और मेरे सामने विराजमान मेरे वडील पंड पटेल और मातृशक्ति और युवा साथी, आप सबको मेरा बड़ों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। आप सब ने अपना अमूल्य समय निकालकर एक ही संदेश पे आप जोधपुर की धरती पर पधारे, आपका खूब खूब अभिनंदन। और ये रबारी समाज की जो ताकत है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इस ताकत को बताएंगे। और आज का पूरा राजस्थान का और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया और पूरा प्रशासन ये देख रहा है, पूरे जोधपुर के अंदर लाल पगड़ी दिख रही है, ये आपके रबारियों की पहचान है। और मैं इस मंच के माध्यम से सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं गांव के पंच पटेलों को, जिसने इस देवासी महाकुंभ को करने के लिए अपनी कोतली को सुपर्द कर दिए युवाओं को। उस पंच पटेलों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। यदि ये पंच पटेल नहीं होते तो मेरे हिसाब से ये महाकुंभ सफल नहीं होता। ये महाकुंभ सफल होगा, यही रबारी समाज की शान है, यही रबारी समाज का मान है। बहुत बहुत धन्यवाद सावला राम जी, जोरदार ताली बजाइए। इसी अगली कड़ी के अंदर शंभू जी रेबारी सरपंच झालावाड़ से अनुरोध है वो आगे पधारें और अपनी बात समाज के समक्ष रखें। शंभू जी रेबारी और उनके बाद में श्री मोटाराम जी पूर्व प्रधान तैयार रहे। मोटाराम जी पूर्व प्रधान, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है तो आपसे निवेदन है आप अति शीघ्र मंच पे पधारें। और शंभू जी राय का समय का विशेष ध्यान रखें। और जैसे फौजी साहब आपके पास में आ जाते हैं तो आपको मान लीजिएगा आपका स्पीच उद्बोधन आपको यहीं स्टॉप करना है। ऐसे में आप सबसे अपील करूंगा, ऐसे में आपसे कामना करूंगा। सम्मानित मंच, देवासी समाज के राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे माता बहने, बूढ़े बुजुर्ग, युवा साथियों, आज ये रावणा चबूतरा में आपने ये दिखा दिया है इस राजस्थान के अंदर कि देवासी समाज के अंदर आज भी वो जागृति है जो राजनीति पार्टियों के लिए जरूरत बनती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपके इस संगठन की बात आती है, आप सबको बढ़ चढ़ के इस संगठन के देवासी समाज के हर वर्ग के साथ, 36 कौम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने लोगों को राजस्थान के उस सर्वोच्च विधानसभा के अंदर भेजने का हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। मैं आपसे एक ही अपील करता हूं कि जिन जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है उनका मैं इस तहे दिल से मंच के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए इसी अगली कड़ी के अंदर में केवल राम जी लूणी जो इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए बहुत एक अच्छे भामाशा के तौर पे है, पानी की व्यवस्था उनकी तरफ से है, बहुत बहुत अभिनंदन। केवल जी लूणी जल्दी मंच पे पधारें। आपसे निवेदन है जो पीछे देखिए यहाँ पर जो भी खड़े हैं उनसे निवेदन है एक बार पीछे विराजे, पीछे विराजे। आपसे विशेष निवेदन है, हाँ कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ पे कोई खड़ा ना रहे, आपसे विशेष निवेदन है। बोलिए जैतेश्वर भगवान की जय, बोलो शंभू शंकर की। मंच पर विराजमान हमारे समस्त साधु महात्माओं को मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम में लाखों की तादाद में पधारी इस महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर आप सबने जो अपनी ओर से जो सहयोग करा और इस महाकुंभ में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं मेरी छोटी सी बात आप सबके सामने रख के मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। हम ये महाकुंभ क्यों कर रहे हैं और किस लिए इसकी जरूरत पड़ी? हम महाकुंभ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग राजस्थान के अंदर 45 से 50 लाख की अनुमानित हमारी जनगणना है, उसके हिसाब से हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी ये हमारी इन सरकारों से मांग है। हम कोई बीजेपी के बंधे हुए नहीं हैं, न कांग्रेस के बंधे हुए हैं, न कोई अन्य पार्टी से बंधे हुए हैं। जो समाज का हित करेगा, जो हमारी समाज की तरफ
हमारी समाज को सहयोग करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। दूसरी मेरी बात यह है कि इस मंच के माध्यम से हम सरकारों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम एक माइग्रेन कम्युनिटी से आते हैं, जो कि जंगलों के अंदर भेड़ बकरी पशुपालन और इन ऊँटों को लेके घूमते रहते हैं। तो हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले ताकि वो भी इस देश के अंदर अपनी सहभागीदारी निभा सके। इसलिए तहसील स्तर पर बालक और बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय वो हमें सरकार तहसील स्तर पर दिलावे, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हम गुमंतु अर्ध गुमंतु कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस वजह से हम गांवों में ज़्यादातर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से एससी और एसटी का आपने रिजर्वेशन कोटा बना रखा है, उसी तरह हमारी रबारी समाज को भी इस टाइप के कोटे में लेके हर तहसील विधानसभा क्षेत्र पर हमारी भी सीटें रिजर्वेशन हो, ताकि हमारा आदमी खड़ा होके जीत के विधानसभा में जावे, पंचायती राज में जावे और हमारे हितों की बात उस सभा में रख सके। चौथी बात मेरी यही रहेगी कि जो हमारे पशुपालक गण हैं, जो माइग्रेन करते हैं, वे लोग बड़ा परेशान हैं। जगह जगह डांगरे में जितनी भी जमीनों थी, सरकार जगह जगह अभ्यारण्य घोषित कर दिया और आए दिन वहां मार कूट और अत्याचार हुए। तो मैं सरकार हूं, बहुत बहुत थोड़ा तो राख दो। बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम रो पाबंद हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप ये सब। भैया व्यवस्था अपनी है, ये व्यवस्था अपनी है, पूरा हिंदुस्तान अपन को देख रहा है। ये कुर्सियां मत उठाओ, जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उनको महिलाओं को बैठने दें, और ये डी एरिया है प्लीज खाली करें। ये व्यवस्था अपनी है, हर आदमी का दायित्व है व्यवस्था बनाने के लिए। अपन अनुशासित हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा, अपन को प्लीज सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगली कड़ी के अंदर मैं स्वरूप जी फलसुंड जैसलमेर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो मंच पे पधारें, और उनके बाद में डॉक्टर हरमल जी रेवारी शाहपुरा तैयार रहे, और उनके अगली कड़ी में श्री राजू राम जी सरपंच निबो का तालाब केसर ग्रुप कमेटी आप तैयार रहे। वॉलेंटियर सभी ध्यान दे, ये जो कुर्सियां आप एकदम शांतिपूर्वक तरीके से इस आगे वाले डाम को एक साइड के अंदर ये कुर्सियां करा दे, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। ये सारे जो वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं, एक बार कृपया सब लोग ध्यान दें और शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्थित तरीके से ये आगे वाले डोम में जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसमें आप महिलाओं को बैठाएं। और पीछे भी जो लोग खड़े हैं, बहुत भारी संख्या के अंदर लोग आए हैं, व्यवस्थाओं में कोई कमी रही हो तो भी हम पूरे समाज की ओर से क्षमा प्रार्थी है कि हम व्यवस्थाएं कर नहीं पाए। हमारा टेंट और ये पंडाल छोटा पड़ गया, इसलिए व्यवस्था अपनी है, समाज अपना है, कार्यक्रम अपना है, इसलिए अब अपने तरीके से इस कार्यक्रम को हमको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उसको ऐतिहासिक और भव्य बनाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। ज्यादा समय से मैं नहीं लूंगा, आज अपने को ज्यादा समय शिक्षा की बात रखूंगा। अपने देवासी समाज की, जहां जहां पिछड़े वर्ग में देवासी समाज की शिक्षा की बात मैं आज रखना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में आगे आने का काम हम सबको मिलकर करना है, और ज्यादा शिक्षा का काम करेगा तब हम आगे आने का काम सभी एक जनप्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय व्यवस्था बना रखे। आज जैसलमेर से मैं स्वरूपाराम राय का ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही बात कहूंगा, अपना सबका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगली कड़ी के अंदर मैं डॉक्टर हरमल जी रेवारी से अनुरोध करना चाहूंगा। और देखिएगा, बहुत सारे लोगों को आईडी कार्ड भी दे रखे हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मित्र मंडल भी आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के अंदर आप सब लोग मन लगा के यदि थोड़ा काम करें तो बेटर हो जाएगा। डॉक्टर हरमल जी, हाँ, डॉक्टर हरमल जी,
आपसे निवेदन है आप आगे पधारें। उसके बाद में राजू राम जी निंबो का तालाब के सरपंच तैयार रहे। ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सम्मानित संत प्रवर वृंद, सम्मानित मंच और मेरे समाज के सहृदय सामाजिक बंधुओं, अभी बात चल रही थी, केवल राम जी लूड़ी ने कहा कि हमारे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण हमारे को मिले, लेकिन आरक्षण समग्र रूप में हो। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हमारे लिए एक बाल कृष्ण सिद्धराम रेणके आयोग का गठन किया गया है। उस रेणके आयोग ने जो नोमैडिक ट्राइब्स है, जो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है और जो विमुक्त जनजाति है, उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की है। आज हम सब समाज के बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। यदि रेणके आयोग की रिपोर्ट क्रियान्वित हो जाती है तो हमें ऐसा ये सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपके लोकसभा में सीटें रिजर्व होंगी, विधानसभा में सीटें रिजर्व होंगी और पंचायत समिति हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो है संवैधानिक आरक्षण आपको मिलेगा। इसके अंदर पशुपालक समुदाय के मेरे बंधु बैठे हुए हैं, सबसे अधिक पीड़ा उनकी है। आज पशुपालकों के साथ अत्याचार होता है, पुलिस अत्याचार करती है, वन अधिकारी अत्याचार करते हैं। तो ये जो वन संरक्षण नियम बना हुआ है, जानवरों के प्रति जो हिंसा का जो अधिनियम बना हुआ है, रेणके बालकृष्ण जी रेणके कहते हैं कि ये सारे जो है अधिनियम है उनमें संशोधन होना चाहिए और इन खानाबदोश और यायावर जो जनजाति है उनके लिए समीक्षा करके पुनः लागू करना चाहिए। मैं इस विषय में एक बात, समय का थोड़ा अभाव है, बताना चाहता हूं कि हमारी जातिवार जो जनजाति जो गणना है वो भी होनी चाहिए। 2011 में जो जनगणना की गई है उसके आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। जब तक हमारे समुदायों की जनगणना नहीं होगी, इसमें हमारे लिए 10% आरक्षण रखा गया है, अनुमानित आंकड़ों के आधार पर रखा है। इसलिए हमारे को यदि आरक्षण चाहिए, अभी हमारे को एमबीसी आरक्षण मिला है, ये राहत है, लेकिन समग्र आरक्षण चाहिए जिसमें खेती और मजदूरों के लिए, पशुपालकों के लिए और राजनेताओं के लिए, सबके लिए आरक्षण चाहिए। तो हमें इस दिशा में चिंतन करना चाहिए। आज नहीं, आने वाले भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसके लिए हमें जो डीएनटी समुदाय है उन सब समुदायों के साथ मिलकर के, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप सहयोग करें और एक जिले से एक व्यक्ति मुझे दे दें, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और इसके बारे में मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं। इसी के साथ अब समय की सीमा है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राइका समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में राजू राम जी सरपंच निंबो का तालाब हमारे बीच है। तोती शीघ्र वे जवान साहब हैं, आप थोड़ा दौड़ के पहुंचे। ये इसी अगली कड़ी के अंदर हमारे बीच में डॉक्टर पांचाराम जी और डॉक्टर रमेश जी देवासी उपस्थित है। उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि तैयार रहे, उनके बाद में आपका उद्बोधन होने वाला है। एक मिनट सरपंच साहब, एक मिनट। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इस पंडाल में हमने 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था करी थी, मगर खुशी की और हर्ष की बात यह है कि हमारा आंकड़ा 12 बजने से पहले 1.5 लाख पार कर चुका है। लोग अभी रास्ते में हैं, अधिकतर लोग 12:30-1 बजे तक पहुंचेंगे। आप कल्पना करके देखिए, गौरव से सीना आपका फूल जाएगा। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन कर रहा हूं कि संक्षिप्त में बात रखें, गैर राजनीतिक बात रखें, समाज की चेतना की बात करें और किसी भी तरीके की विवादास्पद बात करने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं बंधुओं से विशेष निवेदन है, हम सब देवासी समाज के ही लाल है। ये व्यवस्था आपकी है और ये कार्यक्रम भी आपका है। किसी प्रकार की इस कार्यक्रम के अंदर व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए आपसे विशेष अपेक्षा रहेगी
कि इस कार्यक्रम में आप सहयोग करावें। लीजिए हमारे राजू राम जी निम्बो का तालाब सरपंच, आप अपनी बात रखें। भारत माता की, देवासी समाज की, बाबूजी महाराज की, सभी राजस्थान से कोने कोने से पधारे हुए सभी हमारे रबारी समाज के भाई बंधुओं का केसर ग्रुप कमेटी जोधपुर और जो ये कार्यक्रम शुरू करने वाली टीम की तरफ से आपकी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। साथियों, हमने ठाना था जोधपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर चुनाव एकदम ऊपर है, इस लाल पगड़ी की झलक दिखनी चाहिए। मित्रों, आप मुझे जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, एक राजस्थान के अंदर केसर ग्रुप कमेटी बाबूजी महाराज की घोड़ी शक्ति के अवतार उनके नाम से हमने शुरू किया था। उस कमेटी ने 5-5, 6-6 हजार लोगों का 45 प्रोग्राम करवाए 2011 के बाद। तो हमारी टीम ने ठाना था क्यों नहीं एक बार राजस्थान के रबारी समाज के लोगों को बुलाकर, चुनाव ऊपर है भाइयों, राजनीतिक पार्टियां बात नहीं सुन रही है। भाइयों, बताना चाहता हूं, एक आम आदमी की कोई नहीं सुनता। घोषणा करने के लिए इतना जोश है नहीं, पैसों की। ये एक देवरूपी देवासी समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने शुरुआत किया था प्रोग्राम, जब हमने सोचा था 50-60 लाख रुपए कहां से आएंगे, पर एक बार रबारी समाज के लिए ताली बजाइए। अब पैसों देने के लिए भीड़ उमड़ रही है। मेरे साथियों, ये तो राजस्थान का महाकुंभ हुआ है, मात्र 7 या 8 महीने के बाद दिल्ली का महाकुंभ करेंगे, उस दिन आपका पैसा कम मिलेंगे। इसलिए भाइयों, शांति बना के रखिए। बिल्कुल आपका पैसा हम काम में लेंगे। भाइयों, आप शांति बना के रखिए। प्रिय साथियों, पशुपालक भाइयों, मैं मुद्दे की बात करता हूं। मैंने मेरी कोविड कमेटी के अंदर बात रखी, इन पशुपालकों के लिए प्रत्येक खेत डाणी तक कट्टान रास्ता होना चाहिए। ये आप सभी चाहते हो, मांग पत्र होना चाहिए। अरे आप चाहते हो अपने खेत में जाने की आजादी, पशु चराने की आजादी, तो आप एक बार मेरा समर्थन दो। बोलो देवासी समाज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी के अंदर डॉक्टर पांचाराम जी देवासी और उनके बाद में डॉक्टर रमेश जी देवासी तैयार रहे। बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, ये सब देवासी समाज का कार्यक्रम है। इस समाज के अंदर बहुत सारे बिल्ले भामाशा और उनके तमाम जो है मोटी कमाई से इस कार्यक्रम का बहुत एक अनोखा रूप दिया है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर पांचाराम जी देवासी। मैं डॉक्टर पांचाराम देवासी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, निवासी डूंगरवा, तहसील बागोड़ा, जिला सांचौर, आप समस्त देवासी समाज को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जैसा कि वक्ताओं ने कहा है कि 2 मिनट या 3 मिनट का समय लेना है, तो मैं अपनी संक्षिप्त में बात कहना चाहता हूं समस्त समाज को हाथ जोड़ करके, कि जिस तरह से अपने को आरक्षण मिला है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, 5% जो आरक्षण मिला है अपने को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में, अति पिछड़ा वर्ग मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास, तो अभी हम उस 5% आरक्षण का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में समाज से निवेदन रहेगा कि वो इस बात पे विचार करें। रामू जी आदरणीय बैठे हैं, उनको अच्छे से पता है कि अपन इस आरक्षण का कितना फायदा उठा रहे हैं। ये हमारे लिए सोच का विषय है, अपन उसका अभी तक पूर्ण रूप से नहीं उठा रहे हैं। दूसरी बात में इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हमें अन्य पिछड़ा वर्ग से यानी ओबीसी से अति पिछड़ा वर्ग में लिया गया, यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास में लिया गया, तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में लिया गया तो हमारे ऊपर ये क्रीमी लेयर की लकीर भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं समाज से निवेदन करता हूं कि इस क्रीमी लेयर की लेयर को
इस लकीर को हटाया जाए कि समाज का हर एक बच्चा जो आगे है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि जिस तरह से ST SC में क्रीमी लेयर नहीं है, तो जब आपने अति पिछड़ा वर्ग से हमें अति पिछड़ा में OBC से अति पिछड़ा वर्ग में लिया है, तो ये क्रीमी लेयर की जो लकीर है इसको हटा दिया जाए। दूसरी बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए मित्रों आप सबसे निवेदन है कि घर से शुरुआत होती है। सबसे पहले तो अपने अपने जो रिश्तेदारी में भाई बंधु में जो भी सक्षम बंदा है वो आज से एक प्रण लेके जाएगी, कम से कम एक बच्चे की कॉलेज स्तर की शिक्षा मैं मेरे स्तर पे करवाऊंगा, तो काफी इसमें भी सुधार होगा। तो खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, खाली सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा, ये बातें करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट सर। दूसरा, सामाजिक बुराइयों की बात आई, तो जो ये मृत्यु भोज वाली बात है वो सारे समाजों ने बंद कर दी है। आपके आसपास जो रहते हैं, जो सारे अच्छे से दूसरे समाज सभी ने बंद कर दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि देवासी समाज अभी भी उस कुप्रथा को डोरा है। इस प्रथा को सीमित करने की जरूरत है। आने वाले को खाना जरूर खिलाएं आप, लेकिन जो ये बड़े बड़े ये फंक्शन करते हो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका लॉजिक ये है कि जब आप किसी की डेथ होती है तो साल भर तक मीठा नहीं बनाते हो घर पे, और जब 12वें दिन आप मीठा कैसे खा सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अनोखी बात आपने इस मंच के माध्यम से कही है। डॉक्टर रमेश जी देवासी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो पधारे और अपनी बात रखे, और उनके बाद में दिल्ली से हमारे बीच में मेहमान पधारे श्री गिरधारी लाल जी तैयार रहे, और गिरधारी जी के बाद में हमारे सिरोही से पधारे परम सम्मानीय नारायण जी देवासी तैयार रहे। राजस्थान के हर गांव ढाणी मजले शहर से आए हुए देवासी समाज के महानुभावों को सादर प्रणाम और राम राम। समय की मर्यादाओं को देखते हुए मैं सीधी बात पे आऊंगा। हम सभी जो आज पहुंचे हैं यहाँ पर, ये सबसे पहला महाकुंभ है समाज का, हम सब इसके पहले सहभागी बन रहे हैं। ये हमारी समाज के लिए गर्व और गौरवान्वित का विषय है। निसंदेह हम सहभागी बने हैं तो यहाँ से हम कुछ न कुछ लेके जाएंगे, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से, इस राजम के माध्यम से ये सोचने को मजबूर हो जाओ, आत्मचिंतन करो, आत्मविश्लेषण करो, मंथन करो, समुद्र मंथन करो, लेकिन कुछ न कुछ निकाल के जाओ। आप जब तक नहीं निकालोगे ये भीड़े, ये मेले, ये शाखाएं चलती रहेगी, आप और हम सब वहीं के वहीं रहेंगे। क्योंकि समय हम हमारी सामाजिकता में हमारा जो सबसे कमजोर पक्ष है या सबसे मजबूत पक्ष है उस पर कभी बात नहीं करते। मजबूत पक्ष पे उस पर तो हमेशा बात होती है कि हम ऐसे हैं, हमारे वो हैं, हमारे युवा प्रवास में लोहा मनवा रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक जागृति आई है, लेकिन हमारा मजबूत पक्ष है ये तो। लेकिन कमजोर पक्ष क्या है, उस पक्ष को जानना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। यदि मजबूत पक्ष के साथ साथ में कमजोर पक्ष को जान लिया और कमजोर पक्ष को यदि मजबूत कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो ऐसा बढ़ेंगे क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतने मजबूत हैं कि हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। समय ऐसा है कि हम मजबूत पक्ष की बात क्यों नहीं कर पा रहे, कमजोर पक्ष की बात क्यों नहीं कर पा रहे। कमजोर पक्ष ये है, आप सोचो पिछले 15-20 साल में अखिल भारतीय स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे अपन, इसलिए उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 15 साल में आपके पास रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इस पे हमें कमजोर पक्ष को हमेशा डालना चाहिए। 2000 के आसपास में जो सामाजिक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में जाने का जो ट्रेंड बढ़ा था वो ट्रेंड कमजोर पड़ चुका है, उसको जानना पड़ेगा। और हमारी सामाजिकता, हमारी नीतियां और हमारा क्रम ध्रम हमें सबको पहचान के आगे बढ़ना है। जय समाज, राम नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी लाल जी आगे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। उनके बाद में नारायण जी देवासी तैयार रहे, और नारायण जी के साथ साथ में हम देवासी समाज का ये कार्यक्रम है, मेरे साथ में बहुत सारे अच्छे वक्ता भी है। मैं रामस्वरूप जी भी गुजारिश करूंगा कि मेरी सहायता करें। हाँ, जितने संत महात्मा बैठे हैं सबको मेरा राम राम। बंद हो गया क्या? जितने संत महात्मा बैठे हैं सबको मेरा राम राम, और जितनी हमारे समाज के महाकुंभ में आए हुए हैं सबको हाथ जोड़ के राम राम। मेरी कम समय एक ही बात है
मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ आज 20-30 साल से 20-30 साल से दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मैं नागौर से हूँ। मेरी इच्छा है कि ये जो आज यहाँ हो रहा है ऐसा एक दिन दिल्ली में हो। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो IPS IAS की तैयारी करना चाहता है, जब उन पढ़ने के लिए आते हैं उनको बेचारों कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि एक दिन हमारे बच्चों के लिए कोई IPS IAS बनने के लिए कोई व्यवस्था वहाँ हो। तो सारा समाज यदि साथ देना चाहते हो तो उसके लिए राजी हो, ताली बजाओ। हम एक दिन कोशिश करेंगे कि भाई एक दिन सारा समाज का वहाँ भी एक दिन बच्चों के लिए कुछ बने और हमारे बच्चे भी कलेक्टर IAS बने। और इस समाज का यदि शिक्षा होगी तो सबका भला होगा और अपने आप नाम रोशन होगा। इतना ही कहना चाहूंगा। सबको राम राम, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री भोलेनाथ की। अब मैं आगे के उद्बोधन के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में नारायण जी सिरोही है, तो प्लीज आप जल्दी से स्टेज में पधारिएगा और अपनी बात समय को मर्यादा और समय को ध्यान में रख के रखिएगा। आदरणीय नारायण जी देवासी। भारत माता की वंदे